नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर बालाघाट जिले की रामपायली से। मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट के रामपायली में उपवन से 65 पेड़ गायब। खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र से 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खैरी ढीमर टोला उपवन से सागौन के 65 पेड़ काट कर गायब करने का मामला प्रकाश में आया, जिसमें से कुछ पेड़ों की चोरों द्वारा झोपड़ी बना ली गई। प्रदेश सरकार जहां एक और वन पर्यावरण दिवस मना रही, जहां शासकीय उपक्रम द्वारा युद्ध स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए पंचायत स्तर पर सागौन के पौधे लगाए जा रहे, इसके लिए जनजातीय अभियान चलाया जा रहा। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत खैरी उपवन से 60 से 65 पेड़ काट लिए गए। सूत्र की माने तो पंचायत भी सागौन के इन हरे भरे पेड़ों की रक्षा करने में नाकाम रही। मामला राजस्व का है। ग्रामीण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खैरी का एक वर्ग सागौन अपराधियों को बचाना चाहता है, तो दूसरा वर्ग कड़ी सजा के पक्ष में है। जानकारी मिली कि राजस्व मामले की जांच कर रहा है, मगर कछुए की गति से आखिर क्यों। रामपायली से सचिन चौहान के साथ एजाज अली की रिपोर्ट। देखे सुप्रीम पावर पर। ढीमर टोला बेरंगा नदी के किनारे, जहाँ उपवन में सागौन वृक्ष हरे भरे पौधे काटने की सुप्रीम पावर न्यूज़ चैनल को जानकारी मिली है, उसी संदर्भ में मैं इस समय खैरलांजी क्षेत्र के खैरी ग्राम पंचायत के ढीमर टोला के उस एरिया में खड़ा हूँ, जहाँ पर ये उपवन में से सागौन के प्लांट से कुछ सागौन के पेड़ काटे गए हैं। इस संदर्भ में ही मैं स्थानीय ग्राम पंचायत से कुछ गाँव के लोगों की जानकारी ले रहा हूँ। सर बताइए, क्या नाम है आपका? मैं टिकमचंद मत्ते खैरी। टिकमचंद मेरे खैरी, आप क्या करते हैं सर? मैं खेती किसानी का काम करता हूँ। पंचायत खैरी पंचायत उप सरपंच हूँ। खैरी पंचायत में उप सरपंच। क्या है सर पूरा मामला जो मीडिया के संज्ञान में आया है? ये मामला ऐसा है, उपवन लगाया गया है 2012 में जी, 12-13 में जी, 1000 से 1100 पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे जी। यहाँ से 1000 पेड़ सगुन का हो शायद, हाँ 200 पेड़ बांस के थे जी, अभी यहाँ पे कुछ दूरी पे ढीमर टोला है जी। अभी तक तो समझ नहीं आया, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले, शुक्रवार के पहले से समझ आया सगुन काटा गया है कहीं के जी। तो एक दिन आए हम देखने, 50 से 60 पेड़ कट गए यहाँ से। अच्छा जब मौके पे आए तो 3 यहाँ कुटी झोपड़ी भी मिली जी, झोपड़ी में भी कुछ फाटे लगे थे, बल्ली लगी थी जी। और ये जो टोला है पास में जी, यहाँ कहीं बकरी का पलवा बनाया, वहाँ पे भी थी। सर ये बताइए कितने एकड़ में ये उपवन शासन द्वारा लगाया गया और किस सन में लगाया गया है? ये 2 से 2.5 एकड़ में प्लांट है पूरा सगुन का, बांस लेके। बांस भी है और सागौन भी है। सागुन भी है 2 से 2.5 एकड़ में है। हाँ हाँ। और ये हरे पेड़ जो सागौन के काटे गए हैं, ये तो एक पेड़ काटने में ही बहुत बड़ा जुर्म और अपराध है, जबकि कितने पेड़ काटे गए टोटल? यहाँ से 50 से 70 पेड़ कटेगा, 60 से 70 पेड़। ये बुड़ उसी का एक हिस्सा है जहाँ हम खड़े हैं। हाँ हाँ। तो क्या ये बताना चाहेंगे आपकी इसकी शिकायत, क्या इसकी जानकारी पंचायत सरपंच कौन है, उनके संज्ञान में है? बताइए। ये संकेत जब हमको मालूम हुई ना अभी 4 दिन पहले, जी, जब भी तो हम यहाँ स्पॉट पे आए, जब पता चला हमको कि कट गए पेड़ बहुत जी। पंचायत से 3 किलोमीटर दूरी पे है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरपंच को इसकी जानकारी है या नहीं है? उनको भी जानकारी है, उन्होंने भी आवेदन लिख के दिए, बोले अब किसके पास दिए, क्या दिए, इसकी जानकारी अपने को नहीं है। नहीं है? तो अब तक के कोई कार्रवाई, कोई निर्देश, अभी कोई कुछ नहीं दिशा आया। निर्देश प्रशासन की ओर से कोई उम्मीद है? कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अभी तक कोई जानकारी नहीं कोई है? जानकारी नहीं हुई। अच्छा ये बताइए, पेड़ काटे गए और क्या आपको जानकारी है कि किसने पेड़ काटा? कोई अपराधी, कोई नहीं, सूत्र अभी तो जानकारी नहीं, मिली आपको? नहीं, वो किसने काटा ये तो मालूम नहीं, लेकिन मौके पे 3 खोपड़ी मिली यहाँ पे, जिसका नाम एक गुलाब आ रहा है जी, उनके टोले वाले ने बताया, दयाराम ने जी, एक का नाम सहादेव और एक का नाम सूरज। हाँ। ये 3 की जानकारी आपके जानकारी में है? 3 के नाम आपकी जानकारी में है? हाँ। तो 3 की जो नाम जानकारी में है, तो ये तीनों के नाम पंचायत सरपंच की जानकारी में भी होंगे? हाँ हाँ।
आप पंचायत में जब पंच है तो जानकारी तो बराबर होगी। नहीं उनको भी हूँ जी। जब मौके पे आया तो उस दिन शगुन लगा था, आज नया झोपड़ा बन गया है पूरा। आज नया झोपड़ा क्या चाहते हैं इसके आगे आप? इसके आगे में वही जांच होना चाहिए, अच्छी जांच होना चाहिए हाँ। और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। चलो धन्यवाद, धन्यवाद पंच महोदय, आपको बहुत बहुत। आइए फिर आइए। मैं सुप्रीम पावर न्यूज़ चैनल से ढीमर टोला ग्राम खैरी ग्राम पंचायत में पदस्थ हूँ। उस स्थान पे हूँ उपवन जहाँ से सागौन का पेड़ नदारत है। ठीक, मैं इसी संदर्भ में जानकारी मांगना चाहूँगा स्थानीय ग्राम के नागरिक। सर आपका नाम बताइए मीडिया को। सर मैं रमनलाल लिल्हारे, वार्ड नंबर 13 पंच हूँ। जी लिल्हारे जी, जो मीडिया के संज्ञान में जो जानकारी आई है और इस समय सुप्रीम पावर न्यूज़ चैनल उपवन खैरी ग्राम में है, आप बताइए कि ये कितने पेड़ यहाँ लगाए गए शासन द्वारा, कितने काटे गए चोरी से? सर यहाँ पर 2013 में 12 या 13 में ये उपवन लगा ग्राम पंचायत खैरी के द्वारा। जी। इसमें सागुन का पेड़ 1200 पेड़ सागुन के लगाए। जी। 200 से 250 पेड़ बांस का लगा। जी। पौधे भी अच्छे हो गए हैं। अच्छा। और इसमें से पौधे काटे जा रहे हैं। जी। ये करीबन 2-4-6 दिन पहले अब हमको सूचना मिली जी कि उपवन का पेड़ काटा गया है। जी। तो हम आए और यहाँ देखे तो कम से कम 50 से 60 के बीच बीच झाड़ यानी पौधा हमने देखे जी तो कटा हुआ ठूट मिली है। जी। उसमें यहाँ से इस उपवन से कम 200 मीटर दूरी पे ढीमर टोला जी ग्राम पंचायत खैरी का हिस्सा है, वो बसा हुआ है। जी। वहाँ के 4 से 5 लोगों का नाम आया जी। और उनने मौजूदा खोपड़ी भी उस उपवन से कम 100 मीटर दूरी पे 3-3 खोपड़ियाँ बनाए। जी। उसमें पूरी सागौन की बल्लियाँ लगी थी, सागौन के ही आड़ा लगा हुआ है। जी। तो इसमें वो झोपड़ी वाले का हमने नाम पूछे तो उसी टोले के आदमियों ने बताया है कि सूरज मैसराम जी ने एक झोपड़ी बनाया है, एक जी। सहादेव मैसराम जी और ये गुलाब मैसराम, जी। इन तीनों लोगों ने यहाँ पे झोपड़ी बनाया। हमने उस झोपड़ी में जाके देखे तो पूरे सागौन के पेड़ लगे हुए हैं। जी। ढीमर टोले पे ऐसा कोई घर नहीं है जी। जहाँ उस उपवन से लकड़ी ला कर के उनने कहीं पलवा में डाले हैं तो कहीं मकान के आड़ा में डाले। ऐसा बुड़ काट काट के कम से कम 2-2 फीट 2.5 फीट के गोले। सर ये बताइए, इन्होंने जो सागौन पेड़ काटा है जिनके नाम आपने बताया है, तो इनके पास कोई परमिशन है, कोई अथॉरिटी लेटर है? कोई सरपंच का, शासन, तहसीलदार, जो भी अधिकारी नुमाइंदे हो? सर इसमें तो शासन एक नियम चला रही है कि पेड़ लगाओ। हाँ, पेड़ लगाओ, प्रदूषण बचाओ, और उसमें ये बगैर सूचना दिए, जी ग्राम पंचायत को सूचना नहीं दी, इन्हें किसी व्यक्ति से राय नहीं लिए और जी। अपनी जी मनोपल्ली से बड़े बड़े पेड़ काटे। अच्छा ये बताइए आप लिल्हारे जी, जो मीडिया के संज्ञान में जो जानकारी आई है और इस समय सुप्रीम पावर न्यूज़ चैनल उपवन खैरी ग्राम में है, आप बताइए कि ये कितने पेड़ यहाँ लगाए गए शासन द्वारा, कितने काटे गए चोरी से? सर यहाँ पर 2013 में 12 या 13 में ये उपवन लगा ग्राम पंचायत खैरी के द्वारा। जी। इसमें सागौन का पेड़ 1200 पेड़ सागौन के लगाए। जी। 200 से 250 पेड़ बांस का लगा। जी। पौधे भी अच्छे हो गए हैं। अच्छा। और इसमें से पौधे काटे जा रहे हैं। जी। ये करीबन 2-4-6 दिन पहले अब हमको सूचना मिली जी। कि उपवन का पेड़ काटा गया है। जी। तो हम आए और यहाँ देखे तो कम से कम 50 से 60 के बीच बीच झाड़ यानी पौधा हमने देखे जी तो कटा हुआ ठूट मिली है। जी। उसमें यहाँ से इस उपवन से कम 200 मीटर दूरी पे ढीमर टोला जी ग्राम पंचायत खैरी का हिस्सा है, वो बसा हुआ है। जी। वहाँ के 4 से 5 लोगों का नाम आया जी और उनने मौजूदा खोपड़ी भी उस उपवन से कम 100 मीटर दूरी पे 3-3 खोपड़ियाँ बनाए।
जी उसमें पूरी सागौन की बल्लियाँ लगी थी, सागौन के ही आड़ा लगा हुआ है। जी। तो इसमें वो झोपड़ी वाले का हमने नाम पूछे तो उसी टोले के आदमियों ने बताया है कि सूरज मैसराम जी ने एक झोपड़ी बनाया है, एक जी। सहादेव मैसराम जी और ये गुलाब मैसराम, जी। इन तीनों लोगों ने यहाँ पे झोपड़ी बनाया। हमने उस झोपड़ी में जाके देखे तो पूरे सागौन के पेड़ लगे हुए हैं। जी ढीमर टोले पे ऐसा कोई घर नहीं है जी। जहाँ उस उपवन से लकड़ी ला कर के उनने कहीं पलवा में डाले हैं तो कहीं मकान के आड़ा में डाले। ऐसा बुड़ काट काट के कम से कम 2-2 फीट 2.5 फीट के गुण। सर ये बताइए, इन्होंने जो सागौन पेड़ काटा है, जिनके नाम आपने बताया है, तो इनके पास कोई परमिशन है, कोई अथॉरिटी लेटर है, कोई सरपंच का, शासन, तहसीलदार, जो भी अधिकारी नुमाइंदे हो? सर जल्लहारी जी, जो मीडिया के संज्ञान में जो जानकारी आई है, इस समय सुप्रीम पावर न्यूज़ चैनल उपवन खैरी ग्राम में है। आप बताइए कि ये कितने पेड़ यहाँ लगाए गए शासन द्वारा, कितने काटे गए चोरी से? सर यहाँ पर 2013 में 12 या 13 में ये उपवन लगा ग्राम पंचायत खैरी के द्वारा। जी। इसमें सागौन का पेड़ 1200 पेड़ सागौन के लगाए। जी। 200 से 250 पेड़ बांस का लगा। जी। पौधे भी अच्छे हो गए हैं। अच्छा। और इसमें से पौधे काटे जा रहे हैं। जी। ये करीबन 2-4-6 दिन पहले अब हमको सूचना मिली जी कि उपवन का पेड़ काटा गया है। जी। तो हम आए और यहाँ देखे तो कम से कम 50 से 60 के बीच झाड़ यानी पौधा हमने देखे जी। तो कटा हुआ ठूट मिली है। जी। उसमें यहाँ से इस उपवन से कम 200 मीटर दूरी पे ढीमर टोला जी ग्राम पंचायत खैरी का हिस्सा है, वो बसा हुआ है। जी। वहाँ के 4 से 5 लोगों का नाम आया जी। और उनने मौजूदा खोपड़ी भी उस उपवन से कम 100 मीटर दूरी पे 3-3 खोपड़ियाँ बनाए। जी। उसमें पूरी सागौन की बल्लियाँ लगी थी, सागौन के ही आड़ा लगा हुआ है। जी। तो इसमें वो झोपड़ी वाले का हमने नाम पूछे तो उसी टोले के आदमियों ने बताया है कि सूरज मैसराम जी ने एक झोपड़ी बनाया है, एक जी। सहादेव मैसराम जी और ये गुलाब मैसराम, जी। इन तीनों लोगों ने यहाँ पे झोपड़ी बनाया। हमने उस झोपड़ी में जाके देखे तो पूरे सागौन के पेड़ लगे हुए हैं। जी। ढीमर टोले पे ऐसा कोई घर नहीं है जी। जहाँ उस उपवन से लकड़ी ला कर के उनने कहीं पलवा में डाले हैं तो कहीं मकान के आड़ा में डाले। ऐसा बुड़ काट काट के कम से कम 2-2 फीट 2.5 फीट के गुण। सर ये बताइए, इन्होंने जो सागौन पेड़ काटा है, जिनके नाम आपने बताया है, तो इनके पास कोई परमिशन है, कोई अथॉरिटी लेटर है, कोई सरपंच का, शासन, तहसीलदार, जो भी अधिकारी नुमाइंदे हो? सर इसमें तो शासन एक नियम चला रही है कि पेड़ लगाओ। हाँ। पेड़ लगाओ, प्रदूषण बचाओ, और उसमें ये बगैर सूचना दिए जी। ग्राम पंचायत को सूचना नहीं दी, इनने किसी व्यक्ति से राय नहीं लिए और जी। अपनी जी। मनोपल्ली से बड़े बड़े पेड़ काटे। अच्छा ये बताइए, आपका हल्का नंबर कौन सा है? पटवारी हल्का नंबर? पटवारी हल्का नंबर 11 है। आपका 11 पटवारी हल्का नंबर है। तो आपके जो पटवारी साहब है स्थानीय हल्का नंबर 11 के, इन्होंने कोई एक्शन लिया? इनके संज्ञान में जानकारी दी है आपने? हाँ, इनके संज्ञान में जानकारी हमने दिए थे। उनने बोले थे आएंगे, निरीक्षण करेंगे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कितने दिन हो गए आपने पटवारी साहब को इसकी जानकारी दी है? ये शुक्रवार के दिन। शुक्रवार को आपने जानकारी दी है। आज दिनांक तक सरकारी प्रशासनिक अमला यहाँ से नजारत है, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। हैं, भारी मात्रा में पेड़ काटे गए। एक पेड़ की बात अलग है। हाँ, 50 से 60 पेड़, 1000 से ऊपर पौधे लगा गए आपके बताए अनुसार। हाँ। ठीक है। हाँ। तो अब आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं जी कि इस उपवन की जांच करे जी। और जिन दोषियों ने उस पेड़ को काटा है उन पे जी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जी। सर ये बताइए जल्लहारी जी, इसमें आपको सरपंच से क्या सहयोग मिल रहा है? सर सरपंच ने बुलाया था हमको, पंचों को, और मीटिंग लिया और उसके बाद आवेदन बनाए तो थाना में आवेदन दिए हैं। सरपंच अकेला ही गया था आवेदन लेके।
उसके बाद सरपंच ने बोला है सब पंचायत ये थाने में दिया हूँ एक आवेदन तहसील ऑफिस में दिया हूँ और एक फॉरेस्ट विभाग में दिया हूँ। ये बताइए कि सरपंच से आपको क्या उम्मीद है? अब सरपंच से उम्मीद ये है कि वो गांव का सरपंच है, प्रथम नागरिक है जी, और प्रथम नागरिक होने के नाते ये जो सरकारी संपत्ति है जी। उनके अंडर में आती है, उनकी देख रेख अच्छे से करना चाहिए और जो ये उपवन कटा है जी इसमें बगैर भेदभाव किए दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए जी। ताकि तो जो भाई साहब जो जानकारी नाम बताया, क्या वो सच्चाई है उसमें जिन लोगों ने नाम बताया है? जी जी सच्चाई है। सच्चाई है। इन्होंने लकड़ियां काट के झोपड़ी में लगाए, हाँ, राफ्टर लगाए हैं या सैगे मयाल जैसे लगाए हैं? ये सगे मैल जैसे लगाए थे, मयाल जैसे हाँ, लगाए हैं इन्होंने? मैल जैसे लगाए थे। हमारे पास उसकी फोटो भी है। हम जिस दिन हमको सूचना मिली कि जंगल से लकड़ी कटी है तो हम आए और उस दिन देखे तो पूरे वो जो उपवन के पास में जो 3 झोपड़ियाँ थी पूरी सागौन की लकड़ियाँ लगी थी उसमें। हमने देखे, हमारे पास फोटो भी है उसकी मोबाइल से। ठीक, लिल्हारा जी धन्यवाद, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए, मीडिया को सहयोग करने के लिए। सर मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, देखिए ये 1000 से ऊपर पेड़ लगाए गए हैं 2012-13 के दरमियानी। उसमें पूर्व सरपंच कोई रहा होगा। आइए देखिए इधर पे ये बांस के पेड़ भी लगाए गए हैं। ये किनारे में बैनगंगा नदी बह रही है। ये वृक्षारोपण एक जनहित में लगाए गए हैं। पशु पक्षियों के पानी के हिसाब से पर्यावरण को खतरा भारी पैदा हुआ है। ठीक है, प्रदूषण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए नदियाँ, तो ये सारे हिसाब से जो एक पेड़ काटना मुश्किल है। शासन एक सागौन का पेड़ काटने की इजाज़त नहीं देता, ग्रामीण बता रहे हैं। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर